जय राम जय जय राम। राम नाम का जप होने लगा। सती जी जान गई कि हमारे प्रभु जो है अपने आप में जब चुके हैं। और क्या हुआ कि उसी समय जैसे ही अपने आप में योग निद्रा प्रभु की खुलती है, उसी समय देखा जाता है कि अपने आप में दक्ष, राजा दक्ष जो है वो प्रजापति बना था, मुख्य प्रजापति, और वह अपने आप में अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा था और सभी देवताओं को आमंत्रित किया था सिर्फ भगवान शंकर को छोड़कर। अब जैसे ही सती जी ऊपर देखी तो मायके जाने के नाम पर पत्नी का मुंह देखिए कितना मायके जाना है। जैसे देखिए कहां जा प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? तो भूत भगवान भोले शंकर बोलते हैं कि अपने आप में ये आपके जो पिताजी दक्ष है वो यज्ञ किए हैं जिसमें सभी लोग भाग लेने जा रहे हैं। सती जी को अपनी कथा सुनाते हैं कि एक बार दक्ष जो है वो प्रजापति, उनका किसी प्रकार का कोई मीटिंग हो रही थी जिसमें हम गए। दक्ष जी जो पहुंचे तो हम लोग नहीं उठे थे, जिसके कारण उनका अपमान हो गया था। इसलिए अपमान के बदला लेने के लिए क्या किए थे, भगवान भोले शंकर को आज आमंत्रित नहीं किए हैं। थोड़ा सा कथा संक्षिप्त में हम बोलते हैं क्योंकि आज हम लोग का अंतिम दिवस है, ठीक है। और प्रभु महाराज जी भी आ गए हैं तो कथा को थोड़ा संक्षिप्त में करते हैं, जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सती जी जो है वो सोचती हैं कि देखिए क्यों ना हम भी एक बार वहां चले जाएं। लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा, जहां कभी भी यदि पति को न बुला जाए, पत्नी को उस जगह पर अकेले खुद का मायके ही क्यों न हो, कभी नहीं जाना, क्योंकि पत्नी का अपमान होता है। आज सती जी जो है बार बार कह रही है कि हे प्रभु क्यों नहीं हम लोग भी चलते हैं। तो ऐसे स्थिति में सती जी जो भगवान भोले शंकर बार बार मना करते हैं, लेकिन सती जी नहीं मानते हैं। और सती जी नहीं मानते हैं, ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सती जी वहां जाती हैं, ऋषिगण के सप्त ऋषि के साथ भगवान भोले शंकर सती जी का विदाई करते हैं और सती जी वहां पहुंचती हैं। सती जी जैसे ही जाती हैं तो राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष के द्वारा यह पहले से बता दिया गया था कि किसी प्रकार कोई बोलचाल भूत भगवान भोले शंकर और सती यदि आती है, कोई बोलेगा तो उसको दंड देंगे, वह दंड का अधिकारी बनेगा। अब सती जी जैसे ही वहां पहुंचती हैं, कोई सती जी से बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बहन देखी तो बहन देखी, हंसी और चली गई। लेकिन देखिए यहाँ भी माँ का ममता दिख गया। माँ जैसे ही सती जी को देखी ना, अरे बेटी आ गई, चल चल एक तरफ आ जाना, एक तरफ ले जाती है और एक तरफ ले जाकर के अपने आप में सती जी को कहती है कि जानती है ये तुम्हारे पति को दक्ष जी नहीं बुलाए। अच्छा कोई बात नहीं बुलाया है, एक बार मैं यज्ञशाला घूम करके आऊं क्या? सती जी यज्ञशाला घूमने जाती हैं। सती जी थोड़ा सा ताल दीजिएगा जैसे मेरा। सती जी जैसे ही चलती हैं, चारों तरफ यज्ञ के चारों तरफ घूमते जा रही है, कहीं भी भूत भगवान भोले शंकर का उनको आसन नहीं दिख रहा है। ऐसे स्थिति में सती जी जो है घूमते जा रही है, कहीं भी आसन नहीं दिखा। ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं आसन नहीं दिख रहा है। सती जी जो है घोर क्रोध में है और क्रोध की अग्नि ज्वाला तड़प रही है उनके अंदर और बुला करके दक्ष को कहती है, तुमने महेश को इस यज्ञ में नहीं शामिल किया है, इसकी सजा, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जाओ, आज मैं कहता हूं कि यह यज्ञ तुम्हारा परिपूर्ण नहीं होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और महेश को नहीं बुलाया गया, वह यज्ञ निरर्थक हो जाता है। और जाओ, आज मैं दक्ष कुमारी हूं, कभी भी जीवन में कभी दक्ष कुमारी के नाम से नहीं जानी जाऊंगी। और आज दक्ष कुमारी जो है सती जी अपने दाहिने अंगूठे को अपने आप में धरती से स्पर्श किया है और स्पर्श करके योग निद्रा
योग की ज्वाला पवित्र होती है और सती जी ज्वाला में धड़क करके अपने आप में जान दे देती है, जान देती है। प्रेम से बोलिए सती मैया की जय। जैसे ही यह खबर भूत भगवान भोले शंकर के पास पहुंचता है, वैसे ही भूत भगवान भोले शंकर जो है अति क्रोधित लगे नाचने, और उनके क्रोध जब क्रोध में आते हैं तो उस प्रकार से नाचने लगते हैं। देखे हैं आप लोग कभी भगवान शिव का क्रोध का डांस देखे, नाचते देखे हैं? उसी प्रकार से लगे भूत भगवान भोले शंकर नाचने अपने आप में, और इस प्रकार से नाचने लगे। उसी प्रकार अपने केस को उठाते हैं और धरती पर पकड़ते हैं। वैसे ही अपने आप में वीरभद्र प्रकट होते हैं, और वीरभद्र को आज भूत भगवान भोले शंकर जो है अपने आप में कहते हैं कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को उस प्रकार से नष्ट कर दो, और जो जो वहां पर है सबको दंड दो। वहां पर वीरभद्र जाते हैं, और उसी समय भृगु ऋषि जो है वो भी अपने आप में वीरभद्र के हाथ में पकड़ा जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से देखिए, संत जो होता है बड़ा चतुर होता है जी, निकल अब पकड़ा गया राजा दक्ष। उसी समय वीरभद्र जो है दक्ष के गर्दन को पकड़ करके उखाड़ करके जमीन पर फेंक दिए। अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, अब क्या हो लगे सब संत मुनि अपने आप में प्रार्थना करने गए, हे भगवान भोले शंकर, इनको किसी तरह से इसके रोग को खत्म कीजिए, इनके रोग को खत्म कीजिए। इसी प्रकार से यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए, क्योंकि यज्ञ आधी रह जाती है, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिनाई होती है। उसी समय अपने आप में बकरे का फूल ला करके लगाया गया और यज्ञ को किसी प्रकार से संपन्न किया गया। और यज्ञ को संपन्न करने के बाद अपने आप में भगवान भोले जो शंकर हैं, सती जी जो है वो कहती हैं कि सती मरते हरि सन बरुमांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुराग राम जय जय राम। उसी समय सती जी मरते समय कही कि मैं बार बार जितने बार जन्म लूं मुझे शिव का ही अनुराग चाहिए। देखिए, राग, अनुराग और वैराग ये तीन शब्द होते हैं। राग क्या है? अपनों से प्रेम करना, भाई बहन पिता पुत्र का प्रेम जो होता है वो राग होता है। अपनों के साथ प्रभु को प्रेम करना अनुराग होता है, और सिर्फ प्रभु को प्रेम करना यह वैराग्य होता है। वैरागी को कभी देखे हैं किसी से प्रेम? ना ना, संत को किसी से प्रेम नहीं, तो वही वैरागी है। आज सती जी हिमाचल जी के यहाँ जन्म लिए हैं, और अपने आप में जैसे ही जन्म लेती है कुछ समय बीतता है, नारद मुनि वहां आते हैं। अब नारद मुनि जहां चले गए वहां कल्याण हो ही जाता है, ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं, नारद मुनि है ये। अब क्या गए वहां जैसे ही पहुंचे
तो अपने आप में हिमाचल जी कहते हैं कि देखिए तो थोड़ा बेटी है, बेटी पैदा ली है, थोड़ा इसका हाथ देखिए था। जैसे ही पंडित दादा कहीं का कर कामाख्या का नाम सुन लिए तो लगता है कि मूड़ी पे हुए। अरे प्रभु आराम से, भगवान थोड़ी होता है, भगवान नहीं है। आराम से देख, हाथ दिखाने लगे। अब नारद मुनि जो हाथ देखे तो क्या कहते हैं कि आपका जो, इनका जो पति होगा कैसा होगा, तो अगुण अमान मात पितुहीना, और क्या बोले, उदासीन सब संशय छीना। अब अगर कोई बात सुन ले कि हमारी जो बेटी होगी उसका जो पति होगा वो कैसा होगा, तो अगुण होगा, कोई गुणी नहीं होगा। और कैसा होगा, तो अमान होगा, जहां जिसका किसी कोई मान ही ना हो। और कैसा होगा, तो मातृ पितृहीना होगा, माइए बाप नहीं रहेंगे। आज करके तो अपने आप में बेटी माँ बाप नहीं है, सब है एक नंबर की बेटी जो है खाना बनाएगी क्या, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मातृ पितृहीना। और क्या होगा, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होगा। अब ऐसा जैसे ही सुने हिमाचल जी, अब लगे माथा पीछे, अब क्या करे, ये सब हमारे बेटी के साथ बड़ा ही तो गलत हो जाएगा। तब नारद मुनि जो होते हैं ना, नारद मुनि जो है सब का कारण वही है, जड़ वही है। अब क्या कह दिए कि एक ही इसका उपाय है। तो उपाय क्या है, तो इस सब जितने दोष हैं सारे किसमें पाए जाते हैं, तो भूतवान भगवान भोले शंकर। अपने बेटी को कहिए कि जाकर के उन्हीं का तपस्या करें। अब जैसे ही अपने आप में कह करके गए तो हिमाचल जी जो है पार्वती जी सुन ली, और पार्वती जी हट करने लगी कि नहीं नहीं, हम तो वहीं जाएंगे और तपस्या करेंगे, भूतवान भगवान भोले शंकर ही अपने आप में, हम पति के रूप में भूत भगवान भोले शंकर को ही प्राप्त करेंगे। लगी तपस्या करने, गए वहां, लगी तपस्या करने। 1000 वर्ष तक कंदमूल खा करके तपस्या की है। 100 साल तक किसी ने कह दिया। अब वो बीच बीच में नारद जी आ रहे हैं चार्ज करने के लिए। एक तो बेटी को जगह पर पहुंचा दिए, अब बीच में चार्ज करने आ रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं, 1000 कंदमूल खा, 1000 वर्ष तक कंदमूल खा ली ना। अब बेल पत्र पर भगवान शंकर खुश होते हैं। अब बेल पत्र खाना प्रारंभ कर दी मां, 100 साल तक बेल पत्र खाई। अब क्या हुआ, वो त्याग छोड़ दी। तब जो है भगवान राम जैसे ही देखे तो अपने आप में गए भगवान भगवान भोले शंकर के पास और कहते हैं अपने आप में, क्या कहते हैं कि अब तुम्हारा शादी करने का समय आ गया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस जो था वो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि अगर हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे। सबसे पहले तो वरदान मांगा था कि हमारी मृत्यु ही न हो। तो जो धरती पर पैदा लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ब्रह्मा जी बोले ना 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 ना, हम ये नियम नहीं लगे, ये तो नहीं दे पाएंगे, और कुछ मांगो। तब वो देखा कि शंकर भगवान एक बार में 87,000 वर्ष तक अपने आप में योग निद्रा में रहते। अच्छा, तो न ये योग निद्रा से बाहर आएंगे और अपने आप में न इनका बियाह होगा, न बेटा होगा, न हम मराएंगे। ओ कहा कि हम जब भी मराएंगे तो किससे मराएंगे, तो भगवान शिव के ही बेटे से मराएंगे। अब न शंकर भगवान के बियाह होगा, ये वो सती जी थी वो चली गई। अब न शंकर भगवान का बियाह हो रहा है और न तारकासुर लगा उपद्रव मचाने, घोर उपद्रव मचाया। उसी समय सारे देवता जो थे वो कामदेव को अपने आप में भेजते हैं भगवान भगवान भोले शंकर के पास, और कामदेव जाता है। कामदेव के सारे बाण बार बार निष्फल होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान राम रहते हैं उनके हृदय में कभी काम वासना जागृत नहीं होती। राम जी देखेंगी तो सब कामदेव के बाण विफल हो रहा है। अब एक काम करना चाहिए, क्या काम करें। अब काम एक करना चाहिए कि थोड़ा समय के लिए हम बाहर होंगे, और जैसे ही हम बाहर होंगे भूतवान भगवान भोले शंकर हमको खोजने के लिए, वैसे ही इनकी योग निद्रा टूट जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही भूतवान भगवान भोले शंकर वो अपने आप में योग निद्रा में थे, कामदेव पहुंचा है और 3 बाणों से जैसे ही अपने आप में कामदेव भगवान शंकर को मारा है, कुछ क्षण के लिए भगवान राम उनके हृदय से, भूतवान भगवान भोले शंकर उनके हृदय से भगवान राम जो है निकल जाते हैं। भगवान देखने के लिए वो नेत्र खोलते हैं, वैसे ही अपने आप में कामदेव का बाण ला करके धाम से लगता है। और जैसे ही बाण लगा
वैसे ही भूतभान भगवान भोले शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव एक पत्ती के पीछे छिपा हुआ था और जैसे ही अपने आप में भगवान भूतभान भोले शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है उसी समय अपने आप में कामदेव धड़ाम से भस्म हो जाता है और भस्म हो जाता है तो उसकी जो पति रति थी वो बात चिल्लाते उधर से आ रही कि हे प्रभु अब तो हमारे अपने आप में नाश कर दिए पति को, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तब अपने आप में भूतभान भगवान भोले शंकर कहते हैं कि किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरदम यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उन्हीं का पुत्र प्रद्युम्न जो होगा वही आपका पति होगा। किसी प्रकार की चिंता मत करो, आराम से जाओ, तपस्या करो या जो करना है। ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि जो है भूतभान भगवान भोले शंकर जो है वो कह करके रति जी को भेज देते हैं। रति जी को भेजने के बाद माता जी तपस्या कर रही हैं। तपस्या करने के बाद उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चलिए वो आगे की कथा आप महाराज जी से सुनिएगा। हम लोग यहीं पर आज कथा को विश्राम देते हैं। चलिए एक बार भगवत नाम ले लें, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से गाइए ताली के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय अरे हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम जी। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम जी। सबको राम राम जी। सबको राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम जी। सब लोग करिए अपना काम सबको राम राम जी। सब लोग करिए अपना काम सबको राम राम जी। आज कथा का अंतिम दिवस था। आप लोग से बहुत प्रेम मिला, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। और प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा तो लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान भगवान भोले शंकर की जय। प्रेम से बोलिए जगत गुरु श्रीमद विश्व सेनाचार्य श्री भगवताचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए पूज्यपाद गियर स्वामी जी महाराज की। प्रेम से बोलिए पूज्यपाद श्री गियर स्वामी जी महाराज चरणा रविंद्र श्री हिमांशु जी महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री रोहित बाबा की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो। प्रेम से बोलिए हर हर